हेलो, जय जोहार मेरे छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी साथियों को और भाई बहनों को। आज इस वीडियो में हम सीसैट की तैयारी कर रहे हैं। तत्सम एवं तद्भव हमारा टॉपिक होगा और हम देखेंगे कि पिछले सालों में कैसे सवाल बने हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल होगा। इसमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगते हैं मुझे, तो उसको थोड़ा जल्दी-जल्दी कवर करेंगे, देख लेंगे, ठीक है? तो चलिए हमारा पहला सवाल है आज का, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है? अगला देखते हैं। तत्सम कौन-सा रूप कौन-सा रूप है? तत्सम कौन-सा रूप है? संस्कृत रूप है, ठीक? ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, सभी को पता है। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। अगला, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये यहाँ पे बीच बीच में कुछ ना कुछ आ जाता है। चलिए अगला, तत्सम शब्द का अर्थ है, तत्सम शब्द का क्या अर्थ होता है? उसके समान। उत्तर हो जाएगा उसके समान। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत शब्द को कहते हैं। संस्कृत निष्ठ शब्दों को कहते हैं तत्सम, ठीक है? उत्तर हो जाएगा तत्सम। अगला, जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हो और हिंदी में ध्वनि तथा अर्थ के धरातल पर अविकृत रूप में प्रयुक्त होते हो, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तद्भव शब्द किससे बनते हैं? तो तद्भव शब्द बनते हैं संस्कृत से। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत शब्द को कहते हैं। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, वे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं तद्भव। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए, उन्हें तद्भव कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आप इतने जो देख रहे हैं प्रश्न, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, वो कई बार रिपीट होते हैं, ये भी देखिए 21 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक, हिंदी शब्द भंडार का शब्द कारज निम्नांकित में से किस भेद का के अंतर्गत शामिल है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अर्ध तत्सम। ये थोड़ा सा टफ था, है ना? कारज शब्द किस भेद के अंतर्गत आता है? तो ये अर्ध तत्सम शब्द है। ये थोड़ा सा टफ था। सीजी व्यापम एजीडीओ 2021 का प्रश्न है। अगला देखते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। थोड़ा सा हेर फेर होता है शब्दों में, बस इतना ही फर्क है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं संस्कृत का हिंदी रूप। अगला, तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं। चलिए यहां से थोड़े से अ, अलग शब्द मिलेंगे आपको, अलग प्रश्न मिलेंगे। चुल्ली शब्द का मूल स्रोत बताइए। तो चुल्ली शब्द का मूल स्रोत क्या होगा? संस्कृत, है ना? दिख भी रहा है ये संस्कृत शब्द है और चुल्ली का मतलब होता है चूल्हा। याद रखिएगा, चूल्हा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और ये कौन सा शब्द है चुल्ली? ये है तत्सम शब्द। अगला, ये प्रश्न विलोपित किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो तत्सम शब्द दिया हुआ है ये अ, उद्वर्तन होता है। ठीक है, उद्वर्तन, है ना? ये होगा।
है ना, यहाँ पे उद्वर्तत लिखा हुआ है, ये होता है उद्वर्तन, है ना, उद्वर्तन। इसका तद्भव पूछा गया है, तो इसका तद्भव होता है उपटन। ठीक है, उपटन। उद्वर्तन का मतलब होता है उपटन। ठीक है, ये प्रश्न इसीलिए यहाँ पे उद्वर्तत लिखा हुआ है ना, इसलिए ये प्रश्न विलोपित कर दिया गया है। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंख। पंख को क्या कहते हैं? पंख को कहते हैं पक्ष, है ना। तत्सम शब्द जो है ये पक्ष है, और तद्भव शब्द जो है ये पंख है। ठीक है, अगला देखते हैं। व्याख्या, यहाँ पे इसमें ना कहीं कहीं पे सारे में व्याख्या भी दिया हुआ है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तत्सम, और इस तरफ दिया हुआ तद्भव। वंश को बांस कहते हैं, वाटिका को बाग कहते हैं, पक्ष को पंख कहते हैं। जो ऑप्शंस में दिए हैं ना, वही ऑप्शंस में कई बार प्रश्न भी बने हुए हैं, है ना। इसलिए हम ऑप्शंस के भी थोड़े डिटेल्स अगर दिए हैं तो देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव यहाँ पे 14 दिख रहा है ना, 14। इसका उत्तर हो जाएगा 14। 14 को क्या कहते हैं? चतुर्दश कहते हैं ना, तत्सम में। अगला, यहाँ पे वही दिया हुआ है। अग्नि को आग कहते हैं, मया को मैं कहते हैं। चतुर्दश यानी कि 14, वत्स यानी कि बच्चा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो यहाँ पे जो ये लक्ष्मण है ना, ये तद्भव नहीं है। ठीक है, लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण जो है ये तद्भव नहीं है। मुंह दाल, मुंह धरती दल, ये सारे तद्भव है। अगला, निम्नांकित में से तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा कौन सा है? तो गलत जोड़ा पूछा गया है। स्वामी को तो साई कहते हैं, कर्ण को कान कहते हैं, आज्ञा यानी कि आन। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये सारे के सारे तत्सम तद्भव सबके सब सही हैं। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है, पर्यक शब्द का तद्भव शब्द क्या है? पर्यक का मतलब होता है पलंग, है ना। पर्यक का मतलब होता है पलंग, याद रखिएगा। पर्यक मतलब पलंग। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव यहाँ पे बताना है। तद्भव क्या है? आग है। आग को क्या कहते हैं? अग्नि। हरिद्रा मतलब क्या होता है? हल्दी। चक्षु मतलब आंख। आसान प्रश्न है ये। हम नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव का चयन कीजिए। तद्भव यहाँ पे कोयल है ना, कोयल। कोयल को कोकिला कहते हैं, है ना। और कपाट तो किवाड़ होता है। कुमार का मतलब क्या होता है? कुमार का मतलब कुंवारा। और कृषक तो जानते हैं आप सभी, किसान। यहाँ भी वही दिया हुआ है। कपाट किवाड़ कृषक किसान कुंवारा कुमार। कोकिल, कोकिल है, कोकिला नहीं है। कोकिल यानी कि कोयल। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द ढूंढना है हमें। तत्सम शब्द जो होता है ये होता है अंधकार, क्योंकि इसका तद्भव होता है अंधेरा। ठीक है, अंधकार का अंधेरा होता है। अटारी, आई थिंक व्याख्या दिया होगा, एक बार देख लेते हैं, है ना, मैं गड़बड़ ना हो जाऊं। ठीक है, यहाँ पे अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, अट्टालिका मतलब अटारी, अगम्य मतलब अगम, अंगुष्ठिका मतलब अंगूठी। ठीक है, चलिए ये देख लिया होगा आपने। अगला देखते हैं। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द यहाँ पे गाय है, क्योंकि गाय को हम गौ कहते हैं, गौ माता, है ना। बाकी तो सारे के सारे तत्समय दिख रहा है क्लियरली। दधी का मतलब दही होता है। ठीक है, दही, दधी मतलब दही। कर्ण कान चक्षु, चक्षु मतलब चख यानी कि आंख, है ना। और गो, गो कहते हैं कि गौ कहते हैं, है ना। गऊ, मैं तो गऊ जानती हूँ। उसको उसका गाय होता है। अगला, आम्र का तद्भव रूप क्या है? आम्र का मतलब सभी को पता है, आम होता है। अगला,
परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा जो शब्द है ये तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। परीक्षा जो है ना, तत्सम शब्द है। आप जैसे कि वो माइथोलॉजी सीरियल, रामायण महाभारत वगैरह आप देखते रहे होंगे ना सीरियल, तो शब्द आपने कई बार सुना होगा परीक्षा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में तद्भव कौन सा है? सबको पता है यहाँ पे, आग। अगला, आसान आसान प्रश्न होते हैं जी, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, हरिद्रा जो है ये तत्सम शब्द है। हरिद्रा का मतलब होता है हल्दी। अगला यहाँ पे वही दिया हुआ है, हरिद्रा हल्दी। उद्वर्तन, देखिए जैसे मैंने बताया था, उद्वर्तन है ना, उपटन को कहते हैं। और सत्तू को, सत्तू का तत्सम होता है सत्तू। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव क्या है? तद्भव शब्द पूछा गया है। ये पिया होता है। ठीक है, पिया तद्भव शब्द पूछा है, पिया। पिया का तत्सम होता है प्रिय। ठीक है, बाकी तो ये सारे आपको तत्सम दिख ही रहे हैं। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? तत्सम शब्द गोधूम है, गोधूम। क्योंकि गोधूम जो है ना ये उसको कहते हैं गेहूं को। ठीक है, गोधूम के गेहूं को कहते हैं। बाकी ये सारे तो वो तद्भव शब्द हैं। देखते हैं अगला। गोधूम यानी कि गेहूं, प्रतिवासी यानी कि पड़ोसी, वधु यानी कि बहू। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द यहाँ पे तो आग, खुद, नहर, ये सब तो मुझे तद्भव लग रहे हैं। त्वरित है ना, त्वरित जो है ये तत्सम शब्द है। अगला, सब का तत्सम शब्द क्या है? सब का तत्सम शब्द होता है सर्व। ठीक है, तो सब का तत्सम शब्द होगा सर्व। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द यहाँ पे सदा है ना, इसका जो तत्सम शब्द है वो सदा होगा। अकड़, अनबन, पास, ये सारे तद्भव है। वो गाना सुना होगा ना, प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा पांव। है ना, पांव इसका तद्भव शब्द है। और पांव जो है ना ये इसका ये तत्सम जो होता है ये पाद है ना। वो आपने वो सुना होगा, नर्मदा अष्टकम, है ना, उसमें त्वदीव पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, है ना, वो सुना है ना आपने? अगर नहीं सुना है तो सुनिएगा, नर्मदा अष्टकम बहुत अच्छा लगता है ना। तो वो पाद है ना, उसका मतलब क्या होता है? देवी नर्मदा के चरण कमलों से, है ना, को नमन, है ना, त्वदीव पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो है ना, वैसे याद रखा था मैंने, पाँव का मतलब होता है पाद। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द यहाँ पे कर्ण है ना। बाकी चांद, तिगुना, सोना ये तद्भव है। अगला, गर्दभ शब्द को उसकी व्युत्पत्ति के आधार पर किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? तो इसका उत्तर तत्सम शब्द, क्योंकि गर्दभ जो है गधा को कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव यहाँ पे कान है। कान को क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला अगला अगला, देखिए, कर्ण, कान, अग्नि, आग, कर्ण, कान, अग्नि, आग, पक्ष, पंख। देखिए प्रश्न है ना, रिपीट हुए हैं सारे के सारे। कौन सा तद्भव शब्द माना जाता है? तद्भव शब्द आग है। और देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको अग्नि भी दिया दिया हुआ, मतलब कई सारे ऑप्शंस आपने देख रहे होंगे ना। तो
हर किसी शब्द का तत्सम और तत्सम और तद्भव दोनों ऑप्शंस में लिखे हुए हैं, है ना। तो याद रखिएगा, तद्भव का मतलब होता है जिससे उत्पन्न हुआ है ना, यानी कि हिंदी रूप। और जो तत्सम होता है वो संस्कृत रूप होता है। तो तद्भव यानी कि उसका हिंदी रूप। ठीक है। तो तद्भव क्या होता है? आग, है ना। इसका तत्सम होता है अग्नि। अगला, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द चुनिए। तो यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, हरिद्रा। अगला, यहाँ पे हरिद्रा को कहते हैं हल्दी। चटिका मतलब चिड़िया। ये आई थिंक पिछले साल के पीएससी प्री में पूछा गया है ना। पीएससी प्री में शायद पूछा गया था चटिका। तो याद रखिएगा, चटिका यानी कि चिड़िया। सूचिका यानी कि सुई। सूचिका सूचिका भी मिलता है, कई बार कहीं कहीं पे सूची भी मिला हुआ है। ठीक है। तो याद रखिएगा, सूचिका, सूची, है ना। कुछ भी अगर आपको तत्सम यहाँ पे दिखे तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है सुई। अगला देखते हैं। अगला है, इसे तद्भव शब्द माना जाता है। तद्भव शब्द किसे माना जाता है? किसान। किसान, हाँ किसान। किसान को क्या कहते हैं? कृषक कहते हैं। ठीक है। पिता को भी तो पिता पिता भी तो तद्भव है। लेकिन इसका उत्तर तो किसान लिया है। कवि को क्या कहते हैं? कवि को तो पता नहीं क्या कहते हैं। अग्नि, अग्नि तो तत्सम है। पिता मतलब तो पितरी होता है। लेकिन इसका उत्तर व्यापम ने ना किसान ही लिया है। ठीक है। चलिए, ये प्रश्न को फिर भी अलग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। इसका उत्तर हालांकि किसान लिया है, तद्भव। अगला देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द यहाँ पे गोधूम है। गोधूम का मतलब क्या होता है? गेहूं। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला देखते हैं। यहाँ पे गोधूम का मतलब होता है गेहूं। प्रतिवेशी का मतलब होता है पड़ोसी। वधु का मतलब होता है बहू। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। जो यहाँ पे तद्भव शब्द है, ये है मुख, सॉरी मुंह। क्योंकि इसका तत्सम जो होता है ये मुख होता है। ठीक है। मर्म, बैंक, बैंक तो इंग्लिश वर्ड है ना। प्रलाप, प्रलाप तो अ, तत्सम है। अगला देखते हैं। निम्नांकित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द यहाँ पे कर्म है। ठीक है। कर्म का मतलब होता है काम, है ना। अगला देखते हैं। यह तत्सम शब्द में प्रयुक्त है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, आम। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है आम, है ना। आम क्या है? तद्भव है। अगला देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। जो यहाँ पे तद्भव, ये सेम प्रश्न है, रिपीट हुआ है। मुंह तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम होता है मुख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द यहाँ पे भ्राता है। भ्राता का मतलब होता है भाई। ठीक। चलिए अगला। तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द यहाँ पे घृत, है ना। घृत यहाँ पे तत्सम है। घृत का मतलब होता है घी। बाकी सारे जो शब्द हैं ये तद्भव है। अगला, उचित तत्सम शब्द बताइए। उचित तत्सम शब्द बताइए। तत्सम, यहाँ पे मुझे दिख रहा है अक्षर, है ना। क्योंकि अक्षर को कहते हैं क्या? आखर, है ना। ये आखर मतलब ये तद्भव है, ये तद्भव है। और ये तत्सम है। अक्षर का मतलब होता है आखर। अगला, अक्षर एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप आखर होगा। ठीक। अगला देखते हैं। सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो सही तत्सम यहाँ पे अंगुष्ठिका है। एक व्याख्या में भी हमने देखा था ना।
ठीक है। अंगुष्ठिका, अंगुष्ठिका तत्सम शब्द है और अंगूठी जो है ये तद्भव है। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। निम्नांकित में तद्भव शब्द बताइए। तो निम्नांकित में तद्भव शब्द जो है ये बावली है ना, दिख रहा है क्लियरली। बाकी पक्षी, पुत्र, भिक्षा ये तो सारे तत्सम है। अगला देखते हैं। जंगला शब्द का तत्सम रूप बताइए। जंगला का मतलब होता है जी वातायन, वातायन। ठीक है। जंगला अ, मतलब जंगला जो है ये अ, तद्भव रूप है और वातायन इसका तत्सम रूप है। ठीक है। अगला, निम्नांकित में तद्भव शब्द बताइए। तद्भव यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? तद्भव यहाँ पे ऊन दिख रहा है, ऊन। है ना, ऊन को अ, ऊणा कहते हैं। ऊणा, ऊणा इसका तत्सम है। ऊणा तत्सम है और ऊन जो है तद्भव है। ठीक है। अगला, यहाँ पे ऊन यानी कि ऊणा, किवाड़ यानी कि कपाट, छेद यानी कि छिद्र। अगला, निम्नलिखित शब्द विकल्पों में से तत्सम शब्द को, विकल्प को चिन्हित कीजिए। तत्सम शब्द यहाँ पे अग्नि है। ठीक है, अग्नि। बाकी केवंट, केवंट, कान, गेहूं ये सारे जो हैं ये तद्भव हैं। केवंट का मतलब होता है कैवर्थ, है ना, अब कैवर्थ। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द यहाँ पे, सॉरी, तद्भव शब्द चुनिए बोला गया है ना। तद्भव, तद्भव यहाँ पे अनार है ना। नहीं नहीं, सॉरी, अनार नहीं होगा, दूध होगा। है ना, दूध यानी कि दुग्ध होता है। ठीक है। तो तद्भव शब्द दूध है और ये तत्सम शब्द इसका दुग्ध होता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, स्वर्ण शब्द है। स्वर्ण शब्द कौन सा है? तो याद रखिएगा ये तत्सम है। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पोखरा, पोखरा का तत्सम है? मुझे एक स्टोरी याद आ गई। पोखरा का तत्सम होता है पुष्कर। जब मैं जॉब में थी ना, तो हमारा जो ब्रांच मैनेजर था, है ना, उनका नाम था पुष्कर। हम लोग उनको पोखरा, जब हम अपने खुद में बात करते थे आपस में अपने कॉलिग्स के साथ, तो उनको पोखरा पोखरा करके छेड़ते रहते थे। चलिए अगला देखते हैं। दाहिना का तत्सम कौन सा शब्द है? दाहिना का मतलब होता है दक्षिण। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण। सुई का तत्सम कौन सा शब्द है? सुई का मतलब सूची। ठीक है, ये एक व्याख्या में मैंने आपको बताया था। सुई का तत्सम शब्द हो जाएगा सूची। उसमें सूचिका लिखा हुआ था। ठीक है, सूचिका। तो सूचिका होगा, या सूची, इस तरह से बड़ी ई की मात्रा वाला सूची लिखे, या आपको छोटी ई की मात्रा वाला सूची दिखे, है ना, तो सबका मतलब यही होगा, सूची। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, उफ, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला आ गया। ठीक। श्रृंगार का तत्सम शब्द कौन सा है? तो श्रृंगार का श्रृंगार होता है जी, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, श्रृंगार। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द यहाँ पे मुझे दिख रहा है घोटक। घोटक का मतलब होता है घोड़ा, है ना। घोटक का मतलब होता है घोड़ा। घोटक तत्सम है, घोड़ा तद्भव है। और बाकी तो आप देख रहे हैं, ये तो सारे तद्भव है। ठीक। कुपुत्र, कपूत, कोयल, कोकिल, घोटक, घोड़ा, धर्म, धर। अगला देखते हैं। मयूर का तद्भव रूप, मयूर का सबको पता है, मोर होता है। अगला,
फिटकरी का तत्सम रूप पूछा है और ये प्रश्न विलोपित हुआ है, ठीक है, बट फिर भी एक बार देखते हैं, इसमें शायद कहीं पे व्याख्या भी दिया होगा। फिटकरी का तत्सम रूप स्फटिक होती है, जो उपरोक्त किसी भी विकल्प में नहीं है, संभवतः इस कारण आयोग द्वारा ये प्रश्न विलोपित कर दिया गया। अगला देखते हैं। असंगत असगंध असगंध का तत्सम रूप, ये बाप रे, ये बहुत टफ प्रश्न है जी। ये वो भी मेंस 2011 का प्रश्न है, और ये भी 11 का प्रश्न है मेंस का। असगंध का तत्सम रूप, है ना, असगंध का तत्सम रूप होता है अश्वगंधा, ठीक है, याद रखिएगा, अश्वगंधा। अगला, कौड़ी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? कौड़ी का मतलब क्या होता है? कौड़ी का मतलब होता है अ, कपर्दिका, ठीक है, कौड़ी का मतलब होता है कपर्दिका। ये बहुत ही टफ थोड़े से लग रहे हैं मुझे, ठीक है, याद रखिएगा, कपर्दिका। कौड़ी का तत्सम रूप कपर्दिका। करोड़ का तत्सम रूप कोटि। चलो ये तो चलो, करोड़ का मतलब समझ में आ गया, करोड़ का तत्सम रूप कोटि होता है, ठीक है। बाप रे। अलक्ष्य का तद्भव रूप, अलक्ष्य का तद्भव रूप होता है अलग, अलग, ठीक है, अलक्ष्य का तद्भव रूप अलग। घोटक बाप रे। घोटक का तद्भव रूप क्या होता है? घोटक का तद्भव रूप होता है घोड़ा। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द यहाँ पे उष्ट्र दिख रहा है मुझे, है ना, उष्ट्र। उष्ट्र का मतलब होता है ऊंट, ठीक है, ऊंट। ऊंट इसका तद्भव है, और उष्ट्र इसका तत्सम है। ऊंट का तत्सम उष्ट्र। अगला, सूची का तद्भव रूप, सूची का देखिए, जैसे प्रश्न रिपीट हुआ है, सूची का तत्सम रूप होता है सुई। हल्दी का तत्सम हरिद्रा। गोधूम का तद्भव गेहूं। ये सारे मेंस, पीएससी मेंस 2011 के प्रश्न हैं। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव यहाँ पे मुझे दिख रहा है बाह, क्योंकि इसको मेरे ख्याल से भुजा कहते हैं, है ना। बाह, बाह का मतलब होता है भुजा। अधोलिखित शब्दों में तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द यहाँ पे कर्पूर दिख रहा है मुझे, कर्पूर, है ना, कर्पूर गौरम, है ना, कपूर का मतलब क्या होता है? कपूर, ठीक है। चलिए अगला, वाटिका का तद्भव रूप, वाटिका का मतलब होता है बगीचा, है ना, सबको पता है। अगला, कठपुतली का तत्सम, ये भी मेंस 2008 का प्रश्न, कितने टफ प्रश्न पूछे जाते थे जी पहले। कठपुतली का तत्सम रूप काष्ठ पुतलिका, है ना, इसका उत्तर लिया गया है काष्ठ पुतलिका। बाकी वैसे भी ये क्लियर दिख नहीं रहे हैं, है ना, वो अलग ही दिख रहा है, तो यही समझ में आ रहा है काष्ठ पुतलिका। निष्ठुर, निष्ठुर का तद्भव बताइए। निष्ठुर का मतलब होता है निठुर, ठीक, निठुर। शुद्ध तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए, तो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार। अगला, ये क्या है, कैसे पढ़ेंगे इसको? त्रिच त्वारिंशत पढ़ने में नहीं आ रहा ये तो मुझे, है ना। त्रि त्रिच त्रिच त्वरांश त्रिच त्वारिंशत, अरे जो भी है ये, है ना, इसका मतलब होता है 43, ठीक है, इसका उत्तर लिया गया है 43। त्रिचत्वारिंशत, है ना, त्रिचत्वारिंशत का तद्भव रूप है 43। अगला,
निम्नांकित में ऊंट का तत्सम रूप क्या है? उष्ट्र है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है ये भी। ठीक। चलिए, ये खत्म हो गया आज का हमारा जितना भी हम आज का जितना भी टॉपिक में जितने भी प्रश्न थे आज के, सारे हमने देखे हैं। और भी बचे हुए हैं, बाकी वही है सारे, तो जो कुछ रिपीट हुए हैं। बाकी ये 2019 तक के कुछ प्रश्न थे, बाकी जो भी होगा वो आगे का देखेंगे हम फिर कभी और वीडियो में। बाकी इतनी प्रैक्टिस भी काफी है ना, तत्सम तद्भव के लिए। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे फिर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।